हेलो दोस्तों, फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, है ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और इसका फॉर्मेशन एंड बाकी सारे इससे रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट हाँ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछा हुआ है, तो आप लोग देखिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। स्टेट पीसीएस का ज़्यादा फेवरेट है, तो हर एरिया में आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग घटना चक्र का ये सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला मीटिंग? हुआ था पटना में, ठीक है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? मई 1934 को हुआ था। इन कहाँ पे? पटना में, ठीक है। ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस कमेटी का मीटिंग हो रहा था उस टाइम पे ये मीटिंग हुई थी। इन अक्टूबर 1934, अक्टूबर नवंबर 1934, पॉलिसीज एंड सिस्टम ऑफ कांग्रेस पार्टी वेयर डिसाइडेड इन बॉम्बे। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि जो पॉलिसी और सिस्टम ऑफ कांग्रेस पार्टी था उसका कहाँ पे डिसाइड हुआ था? तो बॉम्बे में। बट एस्टेब्लिश्ड कहाँ हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? वो हुआ था पटना में, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड इन द ईयर, पहला सेशन जो हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जिसका फॉर्मेशन 1934 में हुआ था, वो कब हुआ था? 1934 में हुआ था, ठीक है। विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एडवोकेटेड, इसने एडवोकेटेड द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने एडवोकेट किया था क्या ब्रिटिश गुड एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस को? नहीं, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया था, पहला चीज। दूसरा, ही वांटेड टू एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट, ऐसा कभी करेंगे? इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लास, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात अपने ही देश में नो, तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने नहीं किया था। इट वाज बेसिकली ए विंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स, ठीक है। तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934 एज ए सोशलिस्ट caucus within the INC. Its member rejected that they saw as the anti-rational mysticism of Gandhi as well as the sectarian attitude of the Communist Party of India towards the Congress Party. Okay, influenced by Favonism as well as Marxism, the CSP, Congress Socialist Party, advocated what did they advocated? Armed struggle as a wall as non-violent resistance. The CSP advocated decentralized socialism को एडवोकेट किया था उन्होंने, in which cooperation, trade union, independent farmers and local authority would hold a substantial share of economic power. As secularists, they hope to transcend communal division through the class solidarity. Okay. Who among the following was a prominent leader of the Congress Socialist Party? तो इट वॉज आचार्य नरेंद्र देव, बाकी लोग नहीं थे, ठीक है। अब देखो प्रोमिनेंट लीडर्स में से देख लेते हैं कौन कौन थे। आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। मीनो मशीनी, ये लोग जो है प्रोमिनेंट लीडर थे। और भी थे, नाम आएगा अभी, देखते हैं हम लोग वहाँ पे। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1934 बाई, हु वर दे? जवाहरलाल नेहरू? नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। और कौन? राजेंद्र प्रसाद जी? नहीं। जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। हु वॉज द कन्वेनर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एट पटना इन 1934? तो कन्वेनर कौन थे?
जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, इनके बारे में एक किताब लिखी गई है, एक नहीं बहुत सारी किताब लिखी गई है। ठीक है, जो है जयप्रकाश नाम से। ठीक है, तो उसको जयप्रकाश नाम का जो किताब है उसको किसने लिखा है? जयप्रकाश नाम का जो किताब है ये लिखा है किसने? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट है। जेपी नारायण वाज अपॉइंटेड। हाँ देखिए, जयप्रकाश नारायण जो है वाज अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी एंड आचार्य नारायण देव वाज सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है क्या प्रमोट कर रहा था? डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1934 बाय जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव। कैसे काट सकते थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। ठीक है, तो ये था। यहाँ पे देखिए कौन कौन अपना नाम आ रहा है। जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनो मशीनी, आचार्य नरेंद्र देव फॉर्म द सोशलिस्ट पार्टी in 1934 विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। योगेंद्र शुक्ला नाम ही काफ़ी है। ठीक है यार, काफ़ी सारे ये बिहार से रिलेटेड फैक्ट है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चैप्टर को लेकर। बट अगेन कंट्रोलिंग माई फीलिंग। जयप्रकाश नारायण वाज एसोसिएटेड विद द पार्टी, इट वाज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय जेपी नारायण 1934। ठीक है, देखिए, फूलन प्रसाद वर्मा formed Bihar Socialist Party in 1931 in a meeting held at his home. The Socialist Party was influenced by the ideology of Marx and Lenin and also the Fabian Society. Bihar Socialist Party was formed from within the Indian National Congress. Jayaprakash Narayan, Ganga Sharan Singh, Ram Briksh Benipuri, रामानंद मिश्रा वाज एसोसिएटेड विथ बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब देखिए इसका कैसे फ्लो होता है। जो फूलन प्रसाद वर्मा, यहाँ पे एक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है। कहाँ पे? फूलन प्रसाद वर्मा जी के घर पे। ठीक है, पटना में। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, कब होती है? 1931। एक्चुअली ये क्या होता है, इस टाइम पे ये फॉर्मेशन होता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। और इनका आइडियोलॉजी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड किसके आइडियोलॉजी से होता है वो मार्क्स और लेनिन के आइडियोलॉजी से होता है, साथ में साथ फेबियन सोसाइटी। फेबियन मतलब क्या? सोशलिज्म इन स्लो प्रोसेस। ठीक है, सोशलिज्म पे धीरे धीरे मतलब स्टेप फॉरवर्ड करना है, बहुत धीरे धीरे, डायरेक्ट सोशलिज्म पे नहीं आते। ठीक है, अब देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है ये फॉर्म्ड हुआ था किसके? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसी के अंदर में कुछ लीडर थे, इन लोगों ने बनाया था। कौन कौन लीडर थे? जयप्रकाश नारायण थे, गंगा शरण सिंह थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, रामानंद मिश्रा थे। ठीक है, और इन लोगों ने सारे मिलकर क्या जाए, ये लोग एसोसिएटेड थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। अब यही विंग जो है बाद में चलकर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गया। ठीक है, कब बना? 1934 में, जिसका चैप्टर हम लोग ऊपर से क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब बाद में चल के ये और चेंज होगा, वो देखेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का जो इनविटेशन था टू ज्वाइन आईएनसी, वो किसने किया था? वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था जयप्रकाश नारायण का। और बाद में देखिएगा ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, और जो राजकुमार शुक्ला थे, नहीं कौन शुक्ला थे यार, वो योगेंद्र शुक्ला। ठीक है, ये भी काफ़ी एसोसिएटेड है, अच्छा कहानी है इनका भी, तो याद है मेरे को, तो इसलिए। ठीक है,
देखेंगे आगे, अगर कभी आएगा तो समय बताएंगे उसको भी। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को किसने फॉर्म किया था? देखिए फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था। बिहार बीपीएससी से पूछा हुआ भी है, ठीक है। स्वामी योगानंद नहीं थे, दादा भाई नौरोजी नहीं थे, ट्रेंड ऑफ वेल्थ थ्योरी, नरहरि पारिक ये भी नहीं थे। फूलन प्रसाद वर्मा ने फॉर्म किए थे। हु इज नोन एज लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। एक्चुअली ही वाज ए कोर फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण इज फेमस एज लोकनायक। He secretly organized Indian public during क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी बताया, विथ राम मनोहर लोहिया एंड अरुणा अशरफ अली। कब? 1942 में। ही डिक्लेयर्ड संपूर्ण क्रांति एट गांधी मैदान पटना on 5 August 1974. He was awarded the भारत रत्न इन posthumously in 1999। ठीक है, तो ये देखिए संपूर्ण क्रांति किसके खिलाफ था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ था, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। उस टाइम तक ये रिटायर ले चुके थे पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से, बट आफ्टर सीइंग द हरासमेंट ऑफ द लोअर क्लास पीपल एंड ऑल, ये जो है फिर से सोचे कि पार्टिसिपेट लें और इंदिरा गांधी जी को के गवर्नमेंट के खिलाफ संपूर्ण क्रांति इन्होंने खड़ा किया। और ये काफ़ी, और वो गवर्नमेंट को गिराने में भी इसी के कारण इमरजेंसी भी लगी, और गवर्नमेंट गिराने में भी, जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उनको गिराने में भी इनका काफ़ी योगदान हुआ, ठीक है। फिर मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट बनी। विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? तो इट वॉज लोक नायक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाय विच नेम इज जयप्रकाश नारायण नॉन? तो काफी रिपीटेशन, बीपीएससी, लोकनायक, ठीक। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 1946। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये जो है अरेस्ट हो गए थे, ठीक है, और अरेस्ट होकर ये कहाँ चले गए थे? लाहौर जेल में, आई गेस यहाँ पे दिया होगा कुछ ऐसा, लेट मी रीड, उसके बाद से मैं कुछ बताता हूँ जो मुझे पता है। इन अप्रैल 1946 जयप्रकाश डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द रिलीज ऑफ जयप्रकाश फ्रॉम द प्रिजन। देखिए जेल वाला बात मैं कर रहा था ना। ए रैली वॉज कंडक्टेड इन बांकीपुर मैदान, जिसको गांधी मैदान भी कहते हैं अभी, पटना, वेयर द रिलीज ऑफ जयप्रकाश नारायण वॉज demanded and criticism of government policy regarding the arrest of political person was made। तो ये जो है एक्चुअली क्या हुआ था ना कि 42 के बाद से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, पता नहीं मेरे को अभी जस्ट दिमाग से उतर रहा है या फिर जुबान से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। बट आफ्टर दैट इनका अरेस्ट हो जाता है और ये लाहौर जेल में इनको भेज दिया जाता है। वहाँ पे जाने के बाद से जब वहाँ से ये छूट के आते हैं 1946 में, अप्रैल 1946 आई गेस, समवेयर अराउंड 16 to 24 के बीच में ही कोई एक डेट है जब ये छूट के आते हैं अप्रैल 1946 में। और उसी टाइम पे पटना में एक रैली को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, और उसमें जो है इनकी जो रिलीज है उसको सेलिब्रेट की जाती है, और उस दिन को जयप्रकाश नारायण डे या जयप्रकाश डे को भी बोलते हैं, ठीक है। श्री नरसिंह नारायण वॉज और सोशलिस्ट। नरसिंह नारायण जो है वो कौन थे? सोशलिस्ट थे। नरसिंह नारायण वॉज ए सोशलिस्ट एंड ही वॉज रिलेटेड टू बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से ये एसोसिएटेड थे। कौन? नरसिंह नारायण, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ये बात सही है। बॉम्बे मैनिफेस्टो जो है ये किसके लिए था? बेसिकली जो है बिजनेसमैन क्लास के लोग थे शायद, उनका था, और इन्होंने अपोज किया था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, ठीक है। इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग इसमें जुड़े हुए थे सारे इंडिया से। तो ये दोनों सही है। यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। बॉम्बे मैनिफेस्टो वाज अ डील दैट वाज साइंड इन द ईयर 1936। कब था बॉम्बे मैनिफेस्टो?
1936 by 21 businessmen. It contained an open indictment of Nehru's preaching of socialist ideas during Lucknow session. It was largely supported by business community, so both the statements are correct. Okay, who became champion of socialism and wanted to overthrow of British rule, princely states, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933। तो चैंपियन ऑफ सोशलिज्म कौन बन गए थे? जवाहरलाल नेहरू जी बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ और आगे देखेंगे प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट जो 1937 में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू। होप काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपको और विल सी आगे नेक्स्ट चैप्टर में कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, टिल देन बाकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। ओके, फिर थैंक यू।